हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। आज मैं आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। कहानी का टाइटल है कल की चिंता क्यों करें। दोस्तों, कहानी जो है महात्मा बुद्ध के जीवन से ही ली गई है। उनके जीवन काल में उन्होंने अपने शिष्यों को जो बातें सिखाई है उन्हीं पे आधारित ये कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार की बात है, गांव में एक बहुत अमीर सेठ हुआ करता था। सेठ इतना अमीर था कि उसके पास बहुत बड़ा घर था, बहुत सारे खेत थे, काफ़ी सारे आभूषण थे और पूरे तरीके से संपन्न था। उसके पास आने जाने के लिए काफ़ी सारे रथ थे। उसके घर में काफ़ी सारे नौकर चाकर काम करते थे। ठीक है, एक दिन वो ऐसे ही अपनी बालकनी में बैठे सोच रहा था कि मेरे पास पर्याप्त धन है। मेरे पास जो पर्याप्त धन है वो मेरे लिए पर्याप्त है, मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त है, लेकिन क्या ये मेरे बच्चों के लिए पर्याप्त होगा? यह सोच उस सेठ के दिमाग में घर कर गई और वह भारी चिंता में पड़ गया। वो मन ही मन यह सोच रहा था कि अगर मेरे पास धन की कमी हुई तो मेरे बच्चों के बच्चों का क्या होगा और फिर उनके बच्चों के बच्चों का क्या होगा। सेठ का यह मानना था कि वह इतना धन छोड़कर जाना चाहता था कि उसकी 7 पुश्तें उस धन पे आसानी से जीवन यापन कर सके। लेकिन जब जैसे ही उसे यह ख्याल आया वह पूरे तरीके से चिंता में पड़ गया। संयोगवश उन्हीं दिनों महात्मा बुद्ध उस गांव में आए हुए थे। तो सेठ अपनी इस चिंता को लेकर महात्मा बुद्ध के पास गया। वह महात्मा बुद्ध से बोला, हे गुरुवर, हे प्रभु, मेरी एक चिंता है। अगर आप कहें तो मैं आपको इसके बारे में बताऊं और आप मेरी इस चिंता का निवारण करें। महात्मा बुद्ध बोले, अच्छा बताइए आपको क्या चिंता है। तो सेठ ने अपने मन में आए उस ख्याल के बारे में महात्मा बुद्ध को बताया। सेठ बोलने लगा कि हे प्रभु, मेरे पास पर्याप्त धन है। इतना धन है कि मैं आराम से जीवन यापन कर सकता हूँ, मेरे बच्चे आराम से जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात से पूरे तरीके से सहमत नहीं हूँ कि मेरे बच्चों के बच्चे भी इस धन से पूर्णतः जीवन आराम से यापन कर पाएंगे या नहीं, और मेरा मन इस बात से काफ़ी विचलित हो रहा है। क्या आप मेरी इस बात में सहायता कर सकते हैं कि मैं इस चीज़ का निवारण कैसे करूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें एक काम करने को कहूँगा, वो काम तुम करोगे तो तुम्हारा काम अवश्य ही हो जाएगा। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। सेठ ने बोला, बताइए प्रभु, मुझे क्या करना होगा? तो महात्मा बुद्ध बोले, यहीं पास ही में एक घर में एक सास बहू रहती है। उनके घर पर तुम्हें एक टाइम का सीधा, दोस्तों सीधा जो होता है वो होता है कि आप जब किसी ब्राह्मण को आटा, दाल, घी और कुछ खाने पीने की चीज़ें जो एक वक्त और एक दिन के लिए काफ़ी होती है, वो जो दान करते हैं तो उसे सीधा बोला जाता है। तो महात्मा बुद्ध उस सेठ को बोलते हैं कि तुम्हें उस सास बहू के घर जाकर एक दिन का सीधा देकर आना है और तुम्हारा काम हो जाएगा। ये बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ। उस रात वो बड़ी चैन की नींद सोया। सुबह जब वो उठा तो उसे बहुत जल्दी थी वहाँ जाकर आने की। तो उसने फटाफट एक दिन का सीधा बनवाया और उस सीधे को लेकर वह सास बहू के घर चला गया। जैसे ही वह अंदर जाता है तो सास माला जप रही होती है और पूजा कर रही होती है और बहू वहीं पर झाड़ू निकाल रही होती है। तो वह सेठ वहाँ जाकर बहू से बोलता है कि लीजिए, मैं आपके लिए सीधा लेकर आया हूँ, आप इसे रखिए। तो बहू रूखे से स्वर में बोलती है, हमें नहीं चाहिए, आज का हमारे पास है। तो सेठ बोला, तो कोई बात नहीं, आप इसे कल के लिए रख लीजिए। बहू बोली, हम खाने की चीज़ें संग्रह नहीं करते क्योंकि भगवान हमें रोज देता है। ये बात सुनकर सेठ अचंभित हो गया और निराश होकर वो सीधा लेकर वापस आ गया। वापस आने के बाद उसके मन में ख्याल आया, कैसी विचित्र बात है कि ये लोग सिर्फ एक दिन की ही चिंता कर रहे हैं और मैं अपने बच्चों की चिंता कर रहा हूँ। तो ये बात वह आकर महात्मा बुद्ध से बोलता है और महात्मा बुद्ध उसे बताते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान मिल गया होगा। तो वह सेठ बोलता है कि समस्या का समाधान तो नहीं पता, पर अब मैं नई विचित्र अवस्था में आ गया हूँ प्रभु। तो महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसे समझाते हैं कि सुनो,
तुम्हें अपने जीवन में कल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कल जो भी होगा वह तुम्हारे पास स्वतः ही आ जाएगा, और ऐसे बार बार चिंता करने से तुम अपने मन को निराश करोगे और तुम्हारा मन अशांत हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको समझ आई होगी। कहानी की शिक्षा यह है कि अगर आप लगातार अपने जीवन में कल की चिंता करते रहेंगे तो आप अपने आज को नहीं जी पाएंगे। कहानी आपको यही संदेश देना चाहती है उस सेठ के जीवन से कि उस सेठ की तरह आपको नहीं बनना है। आपको अपने जीवन में अपने वर्तमान को प्रसन्नतापूर्वक जीना है और अपने भविष्य को भविष्य ही रहने देना है, क्योंकि अगर आप भविष्य की चिंता हमेशा करते रहेंगे तो आप अपने वर्तमान को भी खराब कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हम लोग इसी तरह की और भी कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।